नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद MK में आपका सभी का स्वागत है। आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉच, चलिए समझते हैं। इसमें कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। इसके उदाहरण दिए हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपका मोहन गाना गाता है। उदाहरण 2 है आपका रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। चलिए आगे और समझेंगे। अभी वाच्य के प्रकार। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है अर्थात क्रिया का जो प्रयोग हम करते हैं वो कर्ता के अनुरूप करते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे। रमेश गाना गाता है। रमेश यहाँ पर है आपका कर्ता। कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी कि रमेश गाना गाता है। दूसरा ऑप्शन आपका उदाहरण दिया है, श्वेता किताब पढ़ती है। तो श्वेता किताब पढ़ती है, श्वेता यहाँ पर है कर्ता। ये किताब पढ़ती है। रमेश क्या है? रमेश यहाँ पर पुल्लिंग है और श्वेता आपकी स्त्रीलिंग है। तो कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है आपका कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है अर्थात जो क्रिया का जो प्रयोग हम करते हैं वो कर्म के आधार पर होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक, इसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 आपका दिया है मोहन के द्वारा, यहाँ पे श्वेता नहीं होगा, मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। तो मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक, तो गीत यहाँ पर क्या है आपका? गीत आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्म। ठीक है, तो मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है और गीत हमारा यहाँ पे हो गया कर्म। यहाँ पे कर्म के माध्यम से क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है इसमें श्वेता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो श्वेता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो इसमें क्रिया आपका क्या हो गया? इसमें कर्म आपका क्या हो गया? आपका अखबार, और कर्म के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, पढ़ा जाता है। इसमें कर्ता को नहीं लिया जाता है कर्मवाच्य में। चाहे देखिए यहाँ पे ये आपका मोहन पुल्लिंग है, यहाँ श्वेता स्त्रीलिंग है, तब भी यहाँ पे पढ़ा जाता है, यहाँ गाया जाता है। ठीक है, बाकी इस तरह है आपका ऑप्शन। उदाहरण नंबर 3 है आपका रावण को राम के द्वारा मारा जाता है। भगत सिंह को फांसी दी गई। ठीक, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं। तीसरा है इसका भाववाच्य। इसमें क्रिया की प्रधानता अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया की जो प्रधानता होती है वो अधिकतर क्या होता है? वो अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।
कॉमा अधिक असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होते हैं, अधिक असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होते हैं, अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो भाववाचक में होता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से समझेंगे इसको हम। उनसे अब दौड़ा नहीं जाता, उनसे अब दौड़ा नहीं जाता, नहीं जाता, अब दौड़ा नहीं जाता। यानी कि पहले वो दौड़ सकते थे पर वो असमर्थ थे इस समय दौड़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। दूसरा आपका है उदाहरण, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता। इसमें चिड़िया असमर्थ हैं उड़ने में, पहले चिड़िया उड़ रही थी, इस समय असमर्थ हैं। इसमें भी आपको असमर्थता दिखाई जा रही है, तो ये भाववाची में आएगा आपका। ठीक, तुमसे सोया भी नहीं जाता। ठीक है, चलिए, अब चला भी नहीं जाता। अगला उदाहरण है, उससे बैठा भी नहीं जाता। अब देखिए इसमें आपका आया है, कछुआ दौड़ नहीं सकता और कछुए से दौड़ा नहीं जाता। इन दोनों में अंतर है। कछुआ दौड़ नहीं सकता, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका कृत्यवाची में आ जाएगा। और कछुए से दौड़ा नहीं जाता, ये तो आपका आ जाएगा भाववाची में। ठीक, इसमें कछुआ की असमर्थता दिखाई जा रही है कि उससे अब दौड़ा नहीं जाता, ये अंतर है थोड़ा सा, इसको ध्यान देना है। आशा करते हैं आपको वाच्य समझ में आया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।